कोरोना वायरस के मद्देनजर इंतजामिया की जानिब से जहां स्कूल कॉलेज को बंद करने का फैसला किया गया है, वहीं मदारिस को भी फिलहाल बंद करने का फैसला किया गया। मदारिस में तालीम हासिल करने वाले बच्चों को अपने घर भेज दिया गया है। जो बच्चे दूर दराज के इलाकों में रहने वाले हैं उनको भी घर भेज दिया गया है। जो लोग नहीं जा पाए हैं उनको अभी आसपास के इलाकों में ही बल्कि कुछ लोगों को मदारिस में भी रुकने के लिए कहा गया है। मदरसा दारुल उलूम कादारिया रिजविया के मौलवी साहब का कहना है कि इंतजामिया की ताकीद के मुताबिक तलबा को घर भेज दिया गया है और ताकीद ये भी की गई है कि अगले पैगाम तक घर पर ही रहें। हालांकि आपको ये बताते चलें कि जो मदरसा है दरअसल इसको खोला रखा गया है जैसा कि हमने बताया, और जो बच्चे हैं जो लोग घर नहीं पहुंच पाए हैं उनको इसी मदरसे में रखा जाएगा। मदरसे खुले रहेंगे लेकिन मामूल के मुताबिक जिस तरह से पढ़ाई होती थी उस तरह से नहीं होगी, लेकिन मदरसे खुले रहेंगे। जहाँ एक जानिब जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने मदारिस समेत तमाम अवामी मकामात पर पाबंदी आयद कर दी है, तो वहीं जम्मू कश्मीर ने इसे साफ तौर पर मजहबी मसला बताते हुए सरकारी फरमान मानने से इनकार कर दिया है। श्रीनगर में जहां सरकार ने होटल्स, रेस्टोरेंट्स और अवामी मकामात पर पाबंदी आयद की है, वहीं जम्मू कश्मीर के मुफ्ती नसीरुल इस्लाम ने कहा है कि वो नमाज और मदारिस पर कोई पाबंदी आयद करने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। उन्होंने कहा कि यह हमारा मजहबी मामला है और नमाज से ही निजात मिल सकती है। ताहम उन्होंने इस बात पर भी इत्तेफाक किया कि सरकार को उनका पूरा ताउन मिलेगा। उन्होंने कहा कि मदारिस को फिलहाल बंद कर दिया गया है। दरसगाहों में जो तलबा तालीम हासिल करने आते हैं उनकी सफाई का बाज़ाब्ता तौर पर खास ख्याल रखा जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि नमाज से ही इस बीमारी से हमें निजात मिल सकती है। मुफ्ती नसीरुल इस्लाम ने वाज़ेह कर दिया कि जुमे के दिन भी नमाज अदा की जाएगी और इस बारे में वो कोई भी सरकारी फरमान नहीं मानेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज एक बार फिर एडवाइजरी जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स हैं, क्लब्स हैं, इसके साथ साथ पब्लिक पार्क्स हैं और सैलून्स हैं और जो इंडोर आउटडोर स्टेडियम जहां पे भी पब्लिक गैदरिंग होती हैं उसको फ़िलहाल बंद किया जाए। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती नासिरुल इस्लाम साहब। तो सबसे पहली बात जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि इस्लाम में तहारत का जो तस्वुर है वो इस तरह है कि अत्तहूर निस्फुल ईमान, तहूर शत्रुल ईमान, ये निस्फ ईमान है इंसान का। और जब हम इस कोरोना वायरस जो एपिडेमिक या पेंडेमिक जो सूरत हाल इसकी आई है वो कश्मीर के अंदर ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं हुआ है कि केस रिपोर्ट नहीं हुआ है कि जिसके ज़रिए से हम फ़िलहाल ये नतीजा कर सकते हैं कि यहाँ एक हंगामी सूरत हाल वाज़ेह होनी चाहिए। मस्जिदों में जब हम जाते हैं तो सबसे पहले 5 वक्त जब हम नमाज अदा करते हैं तो हाथ भी धोते हैं, पैर भी धोते हैं, मुंह भी धोता है आदमी, बल्कि यूँ कहेंगे कि इंसान जो है अपने आधे जिस्म की तहारत करता है। और हाइजीनिकली दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो हेल्थ एडवाइजरी है या फिर जो हमारे पास डॉक्टरों की जो राय आती है उसमें यही तस्वुर है कि आप अपने हाथों को धो लीजिए, सैनिटाइज़ कर लीजिए, बार बार धो लीजिए। और ये निज़ाम इस्लाम में है, चूँकि मस्जिदों में और इन जगहों पे ऐसा नमाज तो वज़ू के बगैर हो नहीं सकती है। और मैंने ये भी कहा है कि हाँ, शरीयत में इस बात की गुंजाइश है, अगर ऐसी कोई सूरत हाल कल सामने आती है कि जहाँ पे हमें इस पे पाबंदी आयद करनी पड़े कि भाई इज्तिमाई नमाज आप फ़िलहाल परहेज़ कर लें, तो उस वक्त तो ऐलान किया जाएगा। वहीं श्रीनगर के कुछ मदारिस में फ़िलहाल छुट्टी कर दी गई है। दरसगाहों में सफाई का पूरा ख्याल रखा जा रहा है जिससे कोरोना जैसी बीमारी से बचा जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले के अंदर हमारे जितने भी मदारिस इस्लामिया हैं उनके अंदर भी दुआओं का अहतमाम, एतकाफ़ का अहतमाम हो रहा है। सफाई का तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही है और मज़ीद जो है इन चीज़ों के अंदर जो है जितने भी असबाब बताए गए हैं मेडिकल के लिहाज से उनका जो है सद्देबाब करने की कोशिश की जा रही हैं। तो मसाजिद के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह औराद फतिया है, दुरूद निजात है, तौबा इस्तिग़फ़ार है, इन चीज़ों का जो है अहतमाम हो रहा है। कश्मीर वादी के मौलाना इस बारे में कहते हैं कि इसमें मदरसे बंद करने या नमाज मस्जिदों में पढ़ने से कुछ नहीं होगा। इसमें दुआ करने और इस्तिग़फ़ार करने की ज़रूरत है।
श्रीनगर के मौलाना अफसर का कहना है कि उन्होंने दरसगाह में बच्चों की तालीम बंद नहीं की है, बल्कि जरूरी एहतियात की जा रही है। कुरान पाक पढ़ने में क्या क्यों छुट्टी करें, नमाज पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है, कौन सी कबाहत है। और किसी ने कहा, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि जुमा नमाज पे भी मतलब मुख्तसर क्या बोलते हैं, हाँ इज्तिमात मुख्तसर होनी चाहिए, मगर हम नमाज को इसमें क्यों रुकावट बनाएं, नमाज पढ़नी है। वहीं अब तक मरकज की जेर इख्तिदार रियासत जम्मू कश्मीर में 3 मरीजों के टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, जबकि लद्दाख यूटी में 4 मरीजों के टेस्ट पहले ही पॉजिटिव आए हैं। उसके बाद 2 मरीजों के टेस्ट भी पॉजिटिव आए हैं, जिसके बाद ये तादाद अब 6 तक पहुंच गई है। श्रीनगर इंतजामिया भी पूरी तरह से अलर्ट है और किसी भी चैलेंज से लड़ने के लिए तैयार है। जिला बड़गाम और जनूबी कश्मीर के शोपियां में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। तो कोरोना वायरस के खतरात को देखते हुए जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने अनंतनाग के कांजी गुंड के लोअर मोंडा के पास नेशनल हाईवे पर वादी में दाखिल होने वाले मुसाफिरों और सयाहों के स्क्रीनिंग के लिए एक सेंटर कायम किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस और कोरोना वायरस सर्विलांस टीम इस जांच में लगी हुई है। हर पैसेंजर और गाड़ियों की पूरी तरह से जांच हो रही है। इन्हें अकादमात के जरिए कोरोना के खतरात की रोकथाम भी की जा सकती है और इसी मौजूद मर्ज को शिकस्त भी दी जा सकती है। इंतजामिया की इस पहल की आवाम भी तारीफ कर रही है, साथ ही जांच में ताउन भी कर रही है। इसी तरह का सर्विलांस सेंटर श्रीनगर एयरपोर्ट पर भी इंतजामिया की जानिब से कायम किया गया है। यहाँ पर हम सारे पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग करते हैं, जो भी बाहर से आते हैं, बाई रोड जो आते हैं, उनमें से कुछ फॉरेनर्स आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, लोकल्स आते हैं, ट्रक ड्राइवर्स आते हैं, सबों की स्क्रीनिंग यहाँ पर। वी हैव स्क्रीन मोर देन 5,000 पेशेंट्स हियर। दिस कैंप हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम 3rd of March एंड नोबडी हैज़ बीन स्क्रीन येट पॉजिटिव। शुक्र अल्लाह का इसमें। और ये कैंप जारी रहेगा जब तक कोरोना वायरस का ये नहीं हो एपिडेमिक, जब तक इसको अलर्ट किया जाएगा तब तक ये जारी रहेगा। हम पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से हम यहाँ पे ड्यूटी है, मेरे साथ मेरे जवान भी साथ है और मेडिकल जो पूरा मेडिकल डिपार्टमेंट की टीम भी है। कोरोना वायरस के चेकअप के लिए वादी की तरफ जो भी गाड़ी जम्मू से आ रही है, चाहे छोटी हो बड़ी हो ट्रक हो, उसके चेकअप कराना हमारा यहाँ जो ड्यूटी पे लगाए गए चेकअप कराने के लिए हम यहाँ हैं। हमारी ये ड्यूटी है यहाँ। ये बात सही है कि किसी भी गाड़ी को हम जाने नहीं देते जब तक कि उसका पूरा। मैं एज ए टूरिस्ट आया हूँ इधर घूमने के लिए कश्मीर में, तो इधर मुझे मेडिकल अथॉरिटीज़ ने रोका है फॉर कोरोना वायरस चेकिंग। एंड ये बहुत ही अच्छा स्टेप है ताकि कोरोना वायरस का जो इफेक्ट है उसको कम किया जा सके और उसका संक्रमण रोका जा सके। और ये मतलब गवर्नमेंट की तरफ से हर जगह में होना चाहिए। जहाँ पे एक स्टेट के लोग दूसरे स्टेट में जा रहा है, या तो कहीं पे जो इन्फेक्शन है वो दूसरे स्टेट में ना फैले, इसलिए ये होना चाहिए अच्छा स्टेप। यहाँ पे जो एक बीमारी है कोरोना वायरस, इसीलिए ये चेकअप कर रहे हैं, देखा गया यहाँ पर। हाँ, बहुत अच्छा कदम है। यहाँ पे ये गवर्नमेंट ने मेडिकल टीम लगाया सर, ये चेकअप कर रहे हैं सबों को। ये होना चाहिए हर जगह सर, जहाँ बॉर्डर है तब मतलब ये यहाँ होना चाहिए। ये अनंतनाग में कोरोना वायरस के लिए इंतजामिया की तैयारियां कितनी पुख्ता हैं, अब इस बात पर बात करें तो कोरोना के मरीजों के लिए ओपीडी तो बन गई है, लेकिन ओपीडी में बेड तक मौजूद नहीं है। वैसे तो इंतजामिया ने तैयारियों के तौर पर सभी स्कूल, कॉलेज, अवामी मकामात पर पाबंदी आयद कर दी है, लेकिन अनंतनाग मेडिकल कॉलेज में आइसोलेशन वार्ड तक को कायम कर दिया है, लेकिन मरीजों के लिए वहाँ पर अब भी बेड मौजूद नहीं है। ऐसे में अगर किसी मरीज में कोरोना की अलामत पाई गई और वह अस्पताल में दाखिल होता है तो इंतजामिया की पुख्ता तैयारियों का साफ तौर पर इंकशाफ हो जाएगा। एक आइसोलेशन वार्ड रखा है जिसमें 4 बेड्स हैं और दूसरा रखा है क्वारंटीन वार्ड, उसमें स्टाफ लगा के रखा है और जब भी इंशाल्लाह ऐसी जरूरत होगी तो हम क्वारंटीन कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे आयुष की बिल्डिंग आपने ली है वहाँ पे वो ओपीडी के लिए, वो ओपीडी के लिए, लेकिन वहाँ पे भी कोई खास तैयारी नहीं है। जो फ्लू का क्लिनिक है ना, उनका आइसोलेट का उसका अलग रखा है। जो पेशेंट फ्लू की सिम्टम लेकर यहाँ पे आएंगे उनसे अलग ओपीडी में देखेंगे, इससे भी इसके फैलाव में बहुत हद तक मदद मिल जाएगी।
कोविड-19 से लड़ने के लिए अगरचे इंतजामिया की जानिब से और बिलखुसूस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल की जानिब से ये बताया जा रहा है कि तैयारियां मुकम्मल है, लेकिन जो वहाँ पे हमने देखा कि ज़िला अनंतनाग में अगरचे एक मरकज़ कायम किया गया था, वहाँ पे जो ओपीडी रखी गई है अभी उसमें बहुत करना बाकी है और कागजी घोड़े तो दौड़ाए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर अभी कोविड-19 से लड़ने के लिए अनंतनाग में खास इंतजामात नज़र नहीं आ रहे हैं। और कोरोना के खतरात के मद्देनजर अनंतनाग के डीडीसी बशीर अहमद डार ने इमामों और माहिरीन सेहत के साथ एक मीटिंग की। इस मौके पर डीडीसी ने इमामों से कोरोना के बारे में बेदारी पैदा करने में मदद मांगी। उन्होंने इमामों से कहा कि वो मुआशरे में अवाम को इसके तय ज़्यादा से ज़्यादा बेदार करें, लोगों को इससे बचाव और एहतियात के तरीकों के बारे में बताएं। इससे पहले शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के माहिरीन पावर प्रेजेंटेशन के जरिए इमामों को कोविड-19 के बारे में तफसील से जानकारी देते भी दिखाई दिए। इमामों को इससे किस तरह से बचा जा सकता है, इससे किस तरह से मुकम्मल तरबियत दी गई है। इसके बाद ही इमामों से अपील की गई है कि वो आवाम में बेदारी पैदा करें। और रामबन के डीआईसी ने कोरोना से बचाव के लिए आईईसी बेदारी मुहिम का इनेकाद किया। रामबन के डीडीसी नाजिम खान ने इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मुहिम लॉन्च की। एडीसी अशोक शर्मा, सीपीओ डॉक्टर कस्तूरी लाल, अकाउंट अफसर और तहसीलदार जावेद नायक भी मौजूद रहे। मुहिम का आगाज जिला इंतजामिया के ताउन के साथ महकमा इत्तलात और पब्लिक रिलेशन की जानिब से किया गया। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के अलावा दीगर तरीकों से लोगों को बेदार करने पर डीडीसी ने जोर दिया। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेंटर रामबन की तरफ से एक आईईसी कैंपेन जो लोगों को अवेयर करना है कोरोना वायरस के बारे में, इसकी आज इनॉग्रेशन करवाई और ये पैम्पलेट्स हम पूरी डिस्ट्रिक्ट रामबन में डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे। हर जगह लोगों को अवेयर करेंगे कि डूज़ एंड डोंट्स जो हैं वो फॉलो करने हैं और बाकी जो एडवाइजरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से इशू हुई हैं, लोगों को अवेयर करवाना है कि इनको फॉलो किया जाए। जम्मू कश्मीर में 9 तश्कील पार्टी अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात के बाद आज जम्मू अपने घर गांधीनगर पहुंचे। वज़ीर सलाम से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हम वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला से मिले हैं, हमारे जो मसाइल थे हमने उसके बारे में बात की, जिसमें डेमोग्राफी और स्टेट हुड की बात के अलावा डोमिसियल, जम्मू कश्मीर बैंक की ऑटोनॉमी जैसे मुद्दे शामिल भी रहे। साथ ही फारूक अब्दुल्ला को छोड़े जाने पर मुबारकबाद भी दी। हम तफसीलन बात करेंगे लोगों से। वैसे हम ये कहना चाहते हैं कि जो मसले हमारे दिलों में थे या जो मसाइल जो पॉइंट्स हमने रेज़ किए थे, हम सेटिस्फाइड है। जो प्राइम मिनिस्टर ने जवाब दिया या होम मिनिस्टर ने जवाब दिया, हम बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं। चाहे वो डेमोग्राफिक को लेके है या स्टेटहुड को लेके है या डोमिसाइल लॉ को लेके या जम्मू कश्मीर बैंक की ऑटोनॉमी को लेके या हमारे यहाँ डेली वेजर्स के मसलों को लेके या बाकी चीज़ें भी जो हमारे मसले हैं या हमारे यूथ के हैं या लॉज के मुतल्लिक है, तो हम पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं। ये मुबारकबादी की बात है, उनसे पीएसए हटा दिया गया है। के पोगल परिस्तान तहसील के पिंगलोगा इलाके के लोग खौफो हिरास के आलम में जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि इलाके के ऊपर से गुजर रहे होचक रोड से लगातार पत्थर और मिट्टी के टुकड़े गिरने का सिलसिला जारी है। इसके सबब लोगों को किसी बड़े खतरे का खौफ सता रहा है। मकामी लोगों ने अपने मकानों को छोड़कर स्कूलों में पनाह ली हुई है, क्योंकि बहुत से मकानों पर पत्थर गिरने से नुकसान पहुंचा है। लोगों का इल्जाम है कि इतने बड़े मसले के बावजूद इंतजामिया के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। मकामी बाशिंदों ने रियासत के गवर्नर और रामबन के डीडीसी से अपील की है कि जल्द जल्द उनकी मदद की जाए। कल से आज भी किया, सुबह से वेट कर रहे हैं यहाँ पे स्लाइड के स्पॉट पे आके। पूरे गांव के लोग हैं, जो जितने भी लोग नीचे रह रहे हैं वो सब घरों से बेघर हो गए हैं बेचारे। तो एडमिनिस्ट्रेशन का अभी तक कोई भी आदमी नहीं आया। लिहाजा हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि कितनी भी कोशिश हो सकते हैं, किसी भी तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, किसी चौकी अफसर, पुलिस पोस्ट के उखड़ाल के किसी भी अधिकारी को भेज के यहाँ पे स्पॉट देखा जाए कि इसका क्या चारा किया जा सकता है आगे। यहाँ नीचे लोगों को इतना हालात खराब है, कल रात को और बारिश में बाहर रहे हैं, घरों में नहीं, घरों से निकल के बाहर हैं, भूखे रहे हैं। मैं पंचायत हुचक और पंचायत पिंगलोगा से वार्ड नंबर 3 से मिलाप सिंह बोल रहा हूँ। और यहाँ पे जो है कल से हम यहाँ पे
इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा यहाँ पे नहीं आया और यहाँ पे बहुत जबरदस्त खतरा है। और जम्मू के असरारबाद सिद्धरा की खास सड़क की हालत काफ़ी खस्ता है। सड़क पूरी तरह से कच्ची और इस पर तारकोल तक नहीं बिछाया गया है। सड़क की ऐसी हालत से मकामी लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि इस सड़क की हालत कई बरसों से ऐसी ही है, लेकिन इस सड़क को आज तक कभी ना तो ठीक किया गया और न ही इस पर कभी तारकोल बिछाया गया। उन्होंने कहा कि सड़क कच्ची होने की वजह से इस पर पानी जमा हो जाता है और बारिश के मौसम में तो इसकी हालत और भी खस्ता हो जाती है। उन्होंने इंतजामिया से सड़क की जल्द मरम्मत करने की अपील की है। जहां एक तरफ रियासत भर में कोरोना के खतरे को रोकने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाए जा रहे हैं, सैनिटाइजेशन ड्राइव चलाई जा रही है, लोगों को बेदार किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब सैकड़ों बंगाली मजदूर बिना किसी जांच स्क्रीनिंग के पुलवामा और शोपिया के कई इलाकों में पहुंच चुके हैं। इतनी बड़ी तादाद में भारी मजदूरों के आ जाने से अवाम डरी हुई है। वहीं लोग इंतजामिया पर सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिर कैसे ये मजदूर बिना स्क्रीनिंग के पहुंच गए, इन्हें ऑब्जर्वेशन या आइसोलेशन में क्यों नहीं रखा गया। लोगों ने सवाल उठाया कि जब स्क्रीनिंग मशीन हवाई अड्डों पर दस्तयाब है तो बस स्टेशनों पर इनका इंतजाम क्यों नहीं किया गया। अनंतनाग में मनरेगा के तहत 9 तामीर इमारत खराब सामान के इस्तेमाल की वजह से ढेर हो गई। गुर्दबन और ठिंडू में इमारत की तामीर गुज़िश्ता बरस ही मुकम्मल हुई थी। मकामी बाशिंदों ने बताया कि इस इमारत की तामीर मनरेगा के तहत की गई थी और ख़राब तामीराती सामान के इस्तेमाल की वजह से ढेर हो गई। अपनी ज़ाती मफाद के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स ने इसमें ख़राब तामीराती सामान का इस्तेमाल किया। मकामियों ने इंतज़ामिया से अपील की है कि ढेर इमारत की दोबारा तामीर की जाए। परिहास पोरा में 29 आरआर के खानपेट आर्मी कैंप में नौजवानों के फन और सलाहियत को मौका देने के लिए एक पेंटिंग कंपटीशन का इनेकाद किया गया। इस पेंटिंग कंपटीशन में 7 स्कूलों के 75 तलबा ने हिस्सा लिया और कैनवस पर अपने हुनर का मुजाहरा किया। इस कंपटीशन के जरिए नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराया गया जहां उन्होंने कुदरत की खूबसूरती के बीच अपने फन की खूबसूरती की नुमाइश की। आलमी शोहरत याफ्ता रिजॉर्ट सोनमर्ग जल्दी ही सयाहों के लिए खोल दिया जाएगा। सोनमर्ग दुनिया भर के सयाहों की कोशिश का मरकज बना हुआ है। दरियाए सिंध, हरे भरे घास के मैदान और बड़े बड़े ग्लेशियर से सोनमर्ग की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वादी के दीगर रिजॉर्ट के मुकाबले सोनमर्ग कम वक्त के लिए खुलता है। सोनमर्ग श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे के रास्ते में पड़ता है। सर्दियों के दौरान पूरा सोनमर्ग बर्फ की सफ़ेद चादर से ढक जाता है, जिसकी वजह से सरकारी और निजी जायदाद को काफी नुकसान भी पहुंचता है। बिजली सप्लाई, पानी सप्लाई और कम्युनिकेशन जैसी बुनियादी ज़रूरत पूरी तरह से मुतासर रहती है। इस दौरान होटल मालिक समेत आसपास के गांवों के लोग सर्दियों आने से पहले ही नकले मकानी कर जाते हैं। इतने अहम सयाहती मकाम के बंद होने से रियासत की मईशत पर बुरा असर पड़ता है। हालांकि बेकॉन की मदद से पहले बरसों के मुकाबले इस साल ज़िला इंतज़ामिया ने तेज़ी से काम करते हुए बर्फ़ हटाने का काम मुकम्मल कर लिया। इस मौके पर ज़िला इंतज़ामिया ने कहा कि वो बुनियादी सहूलतों की बहाली के लिए पूरी तरह अहद बस्ता हैं। बेशक वहाँ पे स्नो क्लियरेंस होगी है, लेकिन हमारे जो बाकी अलाइड फैसिलिटीज़ हैं, हमें जो बिजली के हवाले से बिजली हमारे वहाँ पर रिस्टोर हो गई है। अभी 3 फेज़ में से 2 फेज़ रिस्टोर होंगे और 1 फेज़ जो अभी बाकी है वो भी मुझे लगता है 1-2 दिन के अंदर वो रिस्टोर हो जाएगा। उसके अलावा जो पानी है, पानी हमने बहुत कम अभी रिस्टोर किया क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ है अभी जमा। तो जब तक बर्फ़ उठेगी नहीं तब तक हमारा पानी का पूरा 100% रिस्टोर करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हफ्ते के अंदर अंदर पानी भी हमारा रिस्टोर हो जाए। और ड्रग्स की फ्री सोसाइटी मिशन के तहत तनमर्ग पुलिस ने एक अहम कार्रवाई करते हुए 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। इन तस्करों के कब्जे से बड़ी मकदार में नशे की अशिया जब्त की गई है। तनमर्ग के SHO फैजान अहमद के मुताबिक पिछले 1.5 महीनों के दौरान तस्करों पर मुख्तलिफ कार्रवाई करते हुए 12 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 8 पर FIR दर्ज की जा चुकी है। इनमें से अब तक 3 तस्करों पर PSA लगाकर जेलों की सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। वहीं मकामी लोगों ने ड्रग के खिलाफ पुलिस की इस कार्रवाई की तारीफ भी की।
उधर किश्तवाड़ के नागसनी में इन दिनों चोरी की वारदात बामे उरूज पर है। जिले की ताजीरों का इल्जाम है कि पुलिस इंतजामिया अभी तक चोरों को पकड़ने में नाकाम रही है। इसी मसले को लेकर ताजरीन ने सड़क जाम करके जोरदार एहतजाज किया। एहतजाज कर रहे नागसानी के ताजिरों का कहना था कि हमारी दुकानों में कई बार चोरियां हुई हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। एहतजाज के दौरान ताजिरों ने डिप्टी एसपी से फोन पर भी बात की। डिप्टी एसपी ने लोगों को भरोसा दिलाया कि चोरों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। आज सुबह जब मैं घर से निकला तो यहाँ पहुँचा तो यहाँ देखी मैंने मेरी जो दुकान थी वो लूटी गई। इससे कबल भी 3 बार मेरी दुकान लूटी गई, जबकि यहाँ के एसएचओ जो यहाँ के एसएचओ साहब बैठते हैं उनसे मैंने रिक्वेस्ट की। उनको हमने कहा कि आप एफआईआर लॉन्च करो। पहली बार भी उन्होंने एफआईआर लॉन्च नहीं की। इस बार भी हमने उनको मतलब इतना किए कि हमारी एफआईआर लॉन्च करो, मगर मुझे लगता है कि इसके बारे में कुछ नहीं होगा, क्योंकि पहली बार भी कुछ नहीं हुआ तो इस बार क्या होगा। अब मैं एसएसपी किश्तवाड़ से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर वो चाहें तो ये चोरी जरूर निकल सकती। और 434 किलोमीटर लंबे श्रीनगर लेह कौमी शाहराह पर करीब 8 से 10 फीट तक जमी बर्फ हटाई जा रही है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम बर्फ हटाने के काम में लगी हुई है। उम्मीद है कि इस माह के आखिर तक हाईवे खुल जाएगा। 0 पॉइंट से जो जिला पास तक की सड़क साफ कर दी गई है। हाईवे रिकॉर्ड वक्त से पहले शुरू हो सकता है। हाजिर है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट विजायक के तहत 12 फरवरी से 15 मार्च तक बर्फ हटाने का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही।